हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर सरफराज और आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे बीएनएसएस के अंतर्गत सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्टों की पावर। उनकी क्या पावर है, ये पूरा पोर्शन आज की क्लास में हम देखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से अराइज हो जाता है। आप कोई भी एग्जाम देंगे, आप एपीयू का एग्जाम दे, पीसीएसडी का एग्जाम दे, सभी में ये आपका एक क्वेश्चन आपको देगा। तो ये वाला पोर्शन अभी हम देखेंगे जो है बोर्ड से। आप देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं पावर ऑफ हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट and magistrate court under section under the BNSS। ये एक पोर्शन देख रहे हैं। BNSS के अंतर्गत जो हमें पूरा पोर्शन देखना है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या पावर है और कैसे हम जो इस पोर्शन को देखेंगे, ये वाला खंड हम देख रहे हैं। सबसे पहले एक पोर्शन पावर ऑफ हाई कोर्ट। पावर ऑफ हाई कोर्ट को अगर हम देखते हैं तो इसके लिए अगर पहला एक क्वेश्चन अराइज होता है वो तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट पर अगर कोई क्वेश्चन इसके आता है तो इस्टेब्लिश जो ये आपका आर्टिकल नंबर 214 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब इसकी जो स्थापना है वो आप याद रखेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है प्रोविजन है आर्टिकल नंबर 214, वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर इसकी स्थापना होती है। अब इसकी हमें देखनी है पावर अंडर बीएनएसएस अंडर सेक्शन 22 ऑफ BNSS। इसका मतलब साफ है कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसकी धारा 22 के अंतर्गत यहाँ पर हाई कोर्ट की पावर दी गई है। और हाई कोर्ट क्या कर सकता है? हाई कोर्ट हैज ऑल पावर्स authorized by law। इसका मतलब साफ है कि हाई कोर्ट विधि द्वारा उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत सभी शक्तियां रखता है। अब यहां पर हम देखेंगे कि इसमें ये आपको क्या कर सकता है। यहां पर डेथ सेंटेंस, हाई कोर्ट मे पास any sentence including death sentence। उच्च न्यायालय मृत्युदंड सहित कोई भी दंड पारित कर सकेगा। नोट करके दो तीन चीजें अगर हाई कोर्ट के साथ क्वेश्चन अराइज होता है तो हमें ध्यान रखना है। नोट इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति
उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति सेक्शन नंबर 528 BNS और नोट करके ट्रायल बाय हाई कोर्ट, ट्रायल बाय हाई कोर्ट उच्च न्यायालय द्वारा विचारण। यहां पर हम याद रखेंगे कि हाई कोर्ट भी ट्रायल कर सकता है और सेक्शन है 520 520 और प्रोसीडिंग फॉलो ऑफ सेशन ट्रायल। सेशन ट्रायल से संबंधित जो प्रोसीडिंग है उसे ये फॉलो करेगा। इसका मतलब साफ है कि अगर बीएनएस पे कोई क्वेश्चन आपका राइज होता है कि बीएनएस के अंतर्गत हाई कोर्ट की शक्ति कहाँ है, तो सेक्शन नंबर 22 पे निशान लगाएंगे। अगर क्वेश्चन बनाता है कि हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है, तो 214 कॉन्स्टिट्यूशन पर निशान लगाएंगे। अगर क्वेश्चन बनता है कि हाई कोर्ट के पास कितनी पावर है, तो ऑल ऑफ द पावर है। और क्या वो डेथ सेंटेंस देता है, तो डेथ सेंटेंस भी दे सकता है, ये बात आप याद रखेंगे। और इनहेरेंट पावर जो है वो 528 BNSS, और आपने साफ कर दिया दूसरा जो पोर्शन है जो ट्रायल बाय हाई कोर्ट, ये आपने साफ कर दिया 520 जो है BNSS। ये आपका हाई कोर्ट का पोर्शन था। अब दूसरा देख रहे हैं पावर ऑफ सेशन कोर्ट। पावर ऑफ सेशन कोर्ट, सेशन न्यायालय की शक्तियां। अगर सेशन न्यायालय की शक्ति पे कोई बात पूछता है तो वो क्वेश्चन आपका यहां से समाप्त होगा। शक्तियां, पावर ऑफ सेशन कोर्ट। और पावर ऑफ सेशन कोर्ट आपको मिलेगा सेक्शन नंबर जो है वो 22, ये भी सेक्शन नंबर 22 BNSS। और यहां पर आपने साफ कर दिया जो पावर है, हमने कहा कि सेशन कोर्ट हैज ऑल पावर authorized by law। विधि द्वारा प्राधिकृत सभी शक्तियां सेशन कोर्ट रखता है। इसका मतलब साफ है, सेशन कोर्ट मे पास एनी सेंटेंस, सेशन कोर्ट मे पास any sentence which authorized by law। आपने साफ कर दिया सेशन न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत, सेशन न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकता है, कोई भी दंड दे सकता है। और बट मे पास ऑल्सो डेथ सेंटेंस, may pass also death sentence, मृत्युदंड भी दे सकेगा। मृत्युदंड भी दे सकेगा, बट confirmation by high court, but confirmation by high court necessary।
देखो एक बार आ रहा है क्या, पूरा आपको दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को, है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि मैं अगर ऊपर नहीं भी आ रहा नीचे, तो इधर से मैं आपको दिखा देता हूं कि मे बी पास डेथ सेंटेंस बट confirmation by high court necessary, है ना। ये कह रहा है कि मृत्युदंड पारित कर सकेगा, मृत्युदंड पारित कर सकेगा परंतु पुष्टि, उच्च न्यायालय से पुष्टि आवश्यक, उच्च न्यायालय से पुष्टि, उच्च न्यायालय से पुष्टि। तो एक पोर्शन हमने अभी देखा, सेक्शन नंबर 22 को हम देख रहे हैं बीएनएसएस के साथ। अगर क्वेश्चन अराइज होता है आपके लिए कि बीएनएसएस के अंतर्गत हाई कोर्ट की पावर किस सेक्शन में है, तो सेक्शन नंबर 22 में है। और अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि सेशन कोर्ट की पावर कहां है, तो वो भी सेक्शन नंबर 22 में है। हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट हैज ऑल पावर ऑथराइज्ड बाय लॉ, इसके पास भी विधि द्वारा प्राधिकृत जो भी शक्तियां हैं वो सब हैं। ये भी हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब साफ है जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग जो है डेथ सेंटेंस। उच्च न्यायालय मृत्युदंड सहित कोई भी दंड पारित कर सकता है, ये बात आपने साफ कर दी। और यहां पर आपने इस बात को भी साफ कर दिया कि देखिए इनहेरेंट पावर 528 में है और ट्रायल हाई कोर्ट 520 520 के अंतर्गत करता है और प्रोसीडिंग फॉलो करता है सेशन ट्रायल की। दूसरी तरफ हम देखते हैं पावर ऑफ सेशन कोर्ट, सेशन न्यायालय की शक्ति 22 में है। सेशन कोर्ट हैज ऑल पावर ऑथराइज्ड बाय लॉ, ऑथराइज्ड बाय लॉ का मतलब साफ है कि सेशन न्यायालय जो भी विधि द्वारा प्राधिकृत हैं वो सारी शक्तियां रखता है। और सेशन कोर्ट में पास एनी सेंटेंस विच ऑथराइज्ड बाय लॉ, जो भी सेशन न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकता है। मे पास आल्सो डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस भी दे सकता है कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से कंफर्मेशन नेसेसरी है। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर हाई पावर ऑफ सेशन कोर्ट में मे बी पास डेथ सेंटेंस बट कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट नेसेसरी। ये एक पोर्शन आपका यहां तक का हुआ। अब देखेंगे हम मजिस्ट्रेट की पावर, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट को हम देखेंगे। अभी तक हमने सेशन कोर्ट की पावर हमने देख ली, हाई कोर्ट की पावर भी देख ली, दोनों पावर्स को हमने सेक्शन नंबर जो है 22 के साथ देखा है। अब मजिस्ट्रेट की जो पावर है वो हम देखते हैं। तो पावर ऑफ मजिस्ट्रेट, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट, और यहां पर है सेक्शन नंबर आपका 23। और यहां पर जो पावर हम देखेंगे जनरली, जो आप देखेंगे कि एक आपके पास सीजीएम है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इनके पास जो पावर है वो आप देखेंगे 7 year imprisonment and any fine। एनी फाइन, कोई भी जुर्माना। दूसरा पोर्शन है एसीजीएम। एसीजीएम के पास भी 7 year का इम्प्रिजनमेंट, एंड एनी फाइन। और फिर आपका है जीएम फर्स्ट। यहां पर आपके पास जो पावर है सेक्शन नंबर 23 में, ये जो पास कर सकता है मे पास द 3 year इम्प्रिजमेंट, 3 वर्ष का कारावास दे सकता है, 3 year इम्प्रिजमेंट और 50,000 फाइन और बोथ
और हमने साफ कर दिया कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस ये जो है वो पास कर सकता है। इसका मतलब साफ है, मे पास एनी सेंटेंस ऑफ 3 year इम्प्रिजमेंट, 5,000 रुपीज, 50,000 रुपीज फाइन, बोथ, और जो है आपने साफ कर दिया यह कम्युनिटी सर्विस। जो जीएम सेकंड है वो आपने साफ कर दिया। जीएम सेकंड के साथ आप देखेंगे मे पास the 1 year imprisonment, एक वर्ष का कारावास दे सकते हैं, और हमने साफ कर दिया 10,000 फाइन, 10,000 रुपए का फाइन, और बोथ और कम्युनिटी सर्विस। और कम्युनिटी सर्विस और कम्युनिटी सर्विस बहुत। इसका मतलब यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं जेम सेकंड के साथ, इधर देख लेते हैं जैसे दिखाई पड़े, बोथ और कम्युनिटी सर्विस। ये आपके सेंटेंस हो सकते हैं। इसका मतलब साफ है। अगर जनरली हम देखें सेक्शन नंबर 22 के अंतर्गत, तो पावर ऑफ हाई कोर्ट may pass death sentence also. Death sentence also, and no confirmation, no need of confirmation. दूसरा जो पावर ऑफ सेशन कोर्ट हम देख रहे थे, पावर ऑफ सेशन कोर्ट, पावर ऑफ सेशन कोर्ट के अंतर्गत आप देखेंगे यहां पर कि मे पास ऑल्सो डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड भी पास कर सकता है, भी पारित कर सकता है, पारित कर सकता है। और बट कंफर्मेशन, बट such death sentence must be confirmed by High Court. हाई कोर्ट से कंफर्म होना चाहिए। प्रोसीजर रिलेटिंग इट अंडर सेक्शन 4072 412 and confirmation may be made, confirmation may be made अंडर सेक्शन 409। इसका मतलब जो पुष्टि करेगा हाईकोर्ट द्वारा, पुष्टि धारा 409 के अंतर्गत की जाएगी। उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि धारा 409 के अंतर्गत की जाएगी, 409 के अंतर्गत की जाएगी। ये बात आपने साफ कर दी।
अगर छोटा पोर्शन ऐसा बनता है कि हाई कोर्ट के द्वारा जो है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट नॉट, आप देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मजिस्ट्रेट कोर्ट, तो यहां पर हम सेक्शन पर निशान लाएंगे, सेक्शन नंबर 9। ये सब बीएनएस के सेक्शन है, बीएनएसएस, बीएनएसएस, ये भी बीएनएसएस और ये भी बीएनएसएस। एक चार्ट टाइप ही मैंने बना दिया बहुत आसानी से, जिससे आपकी समझ में आ जाए। यहां पर हम मजिस्ट्रेट की पावर पे अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो हम याद रखेंगे कि देखिए मजिस्ट्रेट के जो कोर्ट है उनका एस्टेब्लिशमेंट होता है सेक्शन नंबर 9 में, और सेक्शन नंबर 9 में मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के उतने कोर्ट एज थिंग्स फिट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जितने राज्य सरकार उचित समझे उतनों को स्थापित करेगी जो है वो राज्य सरकार, लेकिन विद द कंसल्ट ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से परामर्श के बाद जो है इनकी स्थापना की जाएगी। ये पोर्शन एक हमने यहाँ पर देखा था सेक्शन नंबर 9 के साथ। अब मजिस्ट्रेट की जो पावर है अगर वो स्थापित हुए हैं तो इसका मतलब साफ है जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, तो मजिस्ट्रेट में जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है वो होता है सीजीएम। तो सेक्शन नंबर 23 इनकी पावर को बताता है, और पावर में ही कहता है कि देखिए जो सीजीएम साहब हैं, जिसे आप चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं, जिसके मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहते हैं, तो इनके पास 7 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं, 7 ईयर इंप्रिजमेंट एंड एनी फाइन, और कोई जुर्माना भी लगा सकते हैं। दूसरा, एसीजीएम के पास भी सिमिलर पावर है, इसका मतलब 7 ईयर इंप्रिजमेंट, 7 वर्ष तक का कारावास एंड एनी फाइन, और कोई जुर्माना ही लगा सकते हैं। तीसरी बात है मजिस्ट्रेट फर्स्ट, जेएम फर्स्ट। जेएम फर्स्ट को हम देखेंगे तो यहां पर मे पास 3 ईयर इंप्रिजमेंट, यहां पर याद रखना है कि 3 वर्ष का कारावास, 3 वर्ष तक का कारावास ये दे सकते हैं, 3 ईयर का इंप्रिजमेंट पास कर सकते हैं, और फाइन भी इंपोज कर सकते हैं 50,000 रुपए का, और ये बोथ भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ कम्युनिटी सर्विस का भी पनिशमेंट दे सकते हैं। देखिए आप जानते हैं कम्युनिटी सर्विस का जो पनिशमेंट है वो बीएनएस का जो सेक्शन 4 है वहां पर जो पनिशमेंट के पोर्शन दिए हैं, उनके काइंड्स दिए गए हैं, वहां पर सेक्शन नंबर जो है 4 के अंतर्गत कम्युनिटी सर्विस को भी रखा गया है। तो यहां पर जो है कम्युनिटी सर्विस भी एक पनिशमेंट के रूप में है, और इसे जो है जेएम फर्स्ट जो है कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट भी दे सकता है। इसका मतलब 3 ईयर का इंप्रिजमेंट भी दे सकता है, 500 रुपीज का फाइन भी दे सकता है, बोथ भी दे सकता है, कम्युनिटी सर्विस भी दे सकता है। जो जेएम सेकंड है वो आपने साफ कर दिया, मे पास 1 ईयर इंप्रिजमेंट, 1 वर्ष का कारावास दे सकता है, और 10,000 रुपीज फाइन, 10,000 रुपए का जुर्माना कर सकता है। यह दोनों भी कर सकता है, यह कम्युनिटी सर्विस जो है सामुदायिक सेवा का दंड दे सकता है। ये आपका हुआ जेएम सेकंड। तो जो मजिस्ट्रेट के कोर्ट है उनकी सबकी पावर हमने सेक्शन नंबर 23 में देख ली। सेक्शन नंबर 22 को हम अलग से भी देख चुके थे। यहां अगर चार्ट में देखेंगे तो पावर ऑफ हाई कोर्ट को अगर देखें तो मे पास द डेथ सेंटेंस, ये डेथ सेंटेंस पास कर सकते हैं, मृत्यु दंड दे सकते हैं, और ऑल्सो नो नीड, यहां पर कहते हैं कि नो नीड ऑफ कंफर्मेशन, यहां पर उसे पुष्टि की कोई जरूरत नहीं, ये बात आपने साफ कर दी। पावर ऑफ सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट की जो शक्ति है वो आपने कहा मे पास ऑल्सो डेथ सेंटेंस, ये भी मृत्युदंड भी पारित कर सकता है, बट सच डेथ सेंटेंस मस्ट बी कंफर्म बाय हाई कोर्ट। आपने साफ कर दिया, बट सच डेथ सेंटेंस, ऐसा मृत्युदंड जो है मस्ट बी कंफर्म्ड बाय हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा पुष्ट किया जाना चाहिए। और प्रोसीजर रिलेटिंग टू जो है इससे संबंधित जो प्रोसीजर है वो सेक्शन नंबर 407 लगा के 412 तक है, 407 से 412 तक जो है वो इसका प्रोसीजर दिया गया है। कंफर्मेशन मे बी मेड अंडर सेक्शन 409, धारा 409 में जो कंफर्मेशन का पोर्शन है वो यहां पर दिया गया है। इसका मतलब उच्च न्यायालय अगर जो है जो डेथ सेंटेंस सेशन कोर्ट ने पास किया है अगर उसकी कंफर्मेशन करेगा तो सेक्शन 409 के अंतर्गत करेगा, उसे कंफर्म करेगा, तो यहां तक का पोर्शन आपका समाप्त हो जाता है। अब आज की वीडियो से जो आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो ये होगा, अगर क्वेश्चन बनता है कि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट की पावर कहां दी गई है तो सेक्शन नंबर 22 और 23 को आपको याद रखना है, और उसमें अलग अलग पावर जो है वो किस सेक्शन में कंफर्मेशन हाई कोर्ट से होगा, किसके सेंटेंस को जो है कंफर्म कराया जाएगा। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए धन्यवाद, बने रहिए चैनल के साथ।